अलग अलग गुण के बारे में बताते हैं भगवान की। ये गुण होंगे तो जिसके अंदर ये गुण है मुझे वो बहुत प्रिय है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आमी ह न जानी ताहा न जाने गोपीगण, दुहार रूपे गुणे दुहार नित्य हरे मन। धर्म छाड़ी रागे दुहे कोरोए मिलन, कभू मिले कभू ना मिले देवेर घटन। तो ये भगवान अलग अलग रसों के बारे में बताते हैं। विशेष रूप से इसमें परकीय रस के बारे में बताता है। माधुर्य में परकीय रस। शुद्ध अनुरक्ति में हमें नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों की कीमत पर भी मिलाएगी। शुद्ध अनुरक्ति हमें नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों की कीमत पर भी मिलाएगी। भाग्य कमे हमें अ, पास ला देगा तो कभी हमें विलग कर देगा। गोपी अर्धरात्रि में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर उनसे मिलने के लिए घरों से बाहर आ गई। इसी को लेकर श्रील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर श्लोक की रचना की है, जिसमें चांदनी रात में यमुना के तट पर खड़े अपने होठों पर बांसुरी धारण किए हुए गोविंद नामक सुंदर किशोर का वर्णन है। जो लोग समाज मैत्री तथा प्रेम की भौतिकतावादी जीवन शैली भोगना चाहते हैं, उन्हें गोविंद का दर्शन करके यमुना तट पर नहीं जाना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने एक भजन लिखा है, उसमें वो बता रहे हैं कि जो चाहते हैं कि अच्छे से घर में रहें और समाज में रहे, मैत्री में रहे, प्रेम रहे, जीवन शैली बिताएं, बोले उनके लिए बोले बोले फिर गोविंद का दर्शन मत करो। भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि इतनी मधुर है कि इससे गोपियां अपने परिजनों के सारे संबंधों को भूल गई। अर्धरात्रि में दौड़कर कृष्ण के पास पहुंच गई। इस प्रकार से ग्रह त्याग करके गोपी ने गृहस्थ जीवन के वैदिक विधानों का उल्लंघन किया। इससे यह सूचित होता है कि जब कृष्ण के प्रति प्रेम के सहज भाव पूर्णतया प्रकट होते हैं, तब भक्त परंपरागत सामाजिक नियमों की उपेक्षा कर सकता है। भौतिक जगत में हम उपाधियों से बंधे हुए हैं, किंतु शुद्ध भक्ति तो तब शुरू होती है जब मनुष्य सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। जब कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होता है, तब सारी उपाधियों को पार कर दिया जाता है। जब भगवान के लिए हम कुछ कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो ये जो हम का बाकी जो कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य, ये कर्तव्य कर वो सबसे ऊपर है। श्री कृष्ण को अपने सर्वाधिक प्रिय अंशों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण ऐसे उत्साह को जन्म देता है जिससे श्री कृष्ण तथा गोपियां परस्पर मिलने को बाध्य हो जाते हैं। इस दिव्य उत्साह का अनुभव करने के लिए प्रेमी तथा प्रेमिका के बीच वियोग की भावना होनी आवश्यक है। भौतिक यातनाओं की दशा में कोई भी व्यक्ति वियोग का दुख नहीं चाहता, किंतु आध्यात्मिक जगत में यही वियोग परम स्वभाव का होने के कारण दिव्य रूप धारण करके प्रेम के बंधन को दृढ़ बनाता है और प्रेमी तथा प्रेमिका में मिलने की इच्छा को बढ़ाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से वियोग वास्तविक मिलन से अधिक आस्वाद्य है। यहाँ पे एक शब्द आया, आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वियोग, सेपरेशन, मिलने से अधिक आस्वाद्य है। तो दूर रहने में ज्यादा आनंद आता है, मिलने में उतना आनंद नहीं, क्योंकि मिलन में प्रेमी तथा प्रेमिका दोनों की उपस्थित रहने के कारण प्रबल उत्सुकता का अभाव रहता है। यही सब रस निर्यास करीबे आस्वाद, यही द्वारे करीबो सब भक्त तेरे प्रसाद। तो ये भगवान चिंतन कर रहे हैं अभी भी। तो बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा, इस तरह अवतार लूंगा, मैं खुद आस्वादन करूंगा, इन सारे रसों के सार का आस्वादन करूंगा और इस तरह सारे भक्तों पर अनुग्रह करूंगा। ब्रजेर निर्मल राग सुनि भक्तगण, राग मार्गे भजे जय छाने कर धर्म कर्म। तब ब्रजवासियों के शुद्ध प्रेम के विषय में सुनकर भक्तगण समस्त धार्मिक अनुष्ठानों एवं सकाम कर्मों को त्याग कर रागानुग प्रेम के मार्ग में मेरी पूजा करेंगे। अनेक स्वरूप सिद्ध आत्माओं ने यथा रघुनाथ दास गोस्वामी तथा राजा कुलशेखर ने जोरदार शब्दों में स्तुति की है कि हमें नैतिकता तथा धार्मिकता के सारे परंपरागत नियमों का उल्लंघन करके भी भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक है, मना शिक्षा नामक अपनी प्रार्थना में लिखा है कि मनुष्य को पूरे मनोयोग से केवल राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। न धर्मम न अधर्मम कृतिगण निरुक्तम किल कर्म। मनुष्य को वैदिक अनुष्ठान करने या मात्र विधि विधानों का पालन करने में अधिक रुचि नहीं रखनी चाहिए। तो हमें जानना चाहिए कि नियमों का पालन करना से ऊपर है भगवान की भक्ति। लेकिन शुरुआत नियमों के पालन से होती है, लेकिन जब भक्ति बढ़ जाती है तो फिर नियमों का पालन उतना मैटर नहीं करता। मान लो कोई ऑफिस है, उसमें कोई शुरू शुरू में एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, तो शुरू शुरू में वो
अंदर जा ऑफिस, बॉस के ऑफिस में जाने से पहले भी ठक ठक आएगा 4 बार, मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर। बहुत नियम पालन करेगा। जी सर, यस सर, पानी लेके आए सर, ये करें सर, फाइल। तो बहुत नियम पालन करेगा, ऐश्वर्य के भाव में रहेगा। धीरे धीरे बॉस के साथ उसका घुलना मिलना बढ़ेगा, मित्रता बढ़ जाएगी। तो बार बार आके वो पूछे रहेगा, नहीं सर सर मैं आई कम इन सर, मैं, धीरे धीरे वो विधि विधान से ऊपर हो जाता है। फिर वो सीधे एंट्री कर जाता है। और बॉस भी इतना वो नहीं करता कि अरे तुम हर बार आया करो, पूछा करो। तो विधि विधानों से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति जब उसका संबंध और गहरा हो जाता है। इसी प्रकार राजा कुलशेखर ने मुकुंदमाला स्तोत्र नामक अपने ग्रंथ में लिखा है, नाश्य धर्मम न वसु निचये नेव कामोपभोगे यद्भावम तद्भवतु भगवन् पूर्वा कर्मानुरूपम एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरे अपि त्वत्पादाम्भोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। मुझे न तो धार्मिक अनुष्ठान करने, न ही पृथ्वी का राज्य ग्रहण करने के प्रति आकर्षण है। मुझे इंद्रिय भोग की भी परवाह नहीं है। यदि मैं भगवान के चरण कमलों की भक्तिमय सेवा में स्थिर रहूं, भले ही मुझे बारंबार जन्म क्यों न लेना पड़े। तो बोल रहे हैं कि मैं धार्मिक अनुष्ठान, पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना, कोई इंद्रिय आकर्षण कुछ नहीं। एकमात्र इच्छा है भगवान की भक्तिमय सेवा। उसके लिए बार बार जन्म लेने के लिए भी मैं तैयार हूँ, अगर भगवान की सेवा मिलेगी तो। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कृष्ण अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपना सनातन नर रूप प्रकट करते हैं तथा अपनी लीलाएं करते हैं। ऐसी लीलाएं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो महत्वपूर्ण क्या है? सेवा करना। सेवा क्या ज्यादा करना, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो आ, महत्वपूर्ण से सेवा सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आ, केवल हम जुड़ गए तो इससे हमें हमें हो जाए। तो गुरु की सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण। जिस तरह नरोत्तम दास ठाकुर का उदाहरण आता है, उनके गुरु है लोकनाथ स्वामी महाराज। आ, वृंदावन में रहते थे। नरोत्तम दास ठाकुर राजा के पुत्र। तो राजा के पुत्र हैं, और राजा के पुत्र थे, वृंदावन में गए। लोकनाथ स्वामी महाराज के प्रति वो इंस्पायर थे, उनसे बोले नहीं मुझे इनसे ही दीक्षा लेनी है। तो नरोत्तम दास ठाकुर अप्रोच किए लोकनाथ स्वामी महाराज, गोस्वामी महाराज। लेकिन वो उनको रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं, मैंने प्रण लिया, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर भी वृंदावन में रहते थे, लोकनाथ स्वामी भी वृंदावन में रहते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनकी उनकी सेवा की। डायरेक्ट सेवा भी नहीं मिल रहा था, बैकग्राउंड में सेवा की। तो बैकग्राउंड में सेवा किए और सेवा कर रहे हैं। कौन सी सेवा की? बहुत छोटी सेवा कर रहे। पहले के समय में बाहर में टॉयलेट करने वगैरह जाते थे, वॉशरूम करने। तो आ, जिस स्थान पे नरोत्तम दास ठाकुर जाते थे, लोकनाथ स्वामी महाराज जाते थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर उस स्थान को बहुत अच्छे से सफाई कर देते, सफाई करके रखते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी कुछ दिन गए, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ मैं रोज आता हूँ, ये स्थान इतना साफ कैसे है? तो एक दिन वो देखे छिप के कि वास्तव में ये स्थान इतना सफाई कैसे होता है। फिर एक दिन वो गए, फिर बाद में उन्होंने देखा वहां रुक के थोड़ी देर, फिर देखा कि उधर नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं, उस स्थान को पूरा सफाई करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बैकग्राउंड में इतना सफाई है, सेवा की, तो सेवा से वो प्रसन्न होके बाद में उन्होंने उनको दीक्षा दिया। तो सेवा करना चाहिए, उससे प्रसन्नता लाना चाहिए। ऐसा नहीं बार बार उनके पास जा रहे हैं। तो गुरु जी परेशान हो जाते हैं, फिर बोले ठीक है तुम चाहे ले जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, जाओ, कम से कम आना तो बंद करेगा।
नहीं तो शुरू शुरू में इतनी बार जाते हैं, इतनी बार जाते हैं, बाद में जब सेवा का अपॉर्चुनिटी आता है तो उत्साह कम हो जाता है। कृष्ण अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपना सनातन नर रूप प्रकट करते हैं तथा अपनी लीलाएं करते हैं। ऐसी लीलाएं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य स्वरूप के असंख्य विस्तार है जो आध्यात्मिक जगत में नित्य विद्यमान है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु दोष रहित रूप में प्रकट होती है। यहाँ पर हर वस्तु अपने मूल रूप में होती है और काल के प्रभाव से मुक्त रहती है। आध्यात्मिक जगत की परिस्थितियों को काल तो काल न तो बिगाड़ सकता है, न ही उनमें बाधक बन सकता है। वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न स्वरूप अपनी वैधानिक स्थिति में विभिन्न जीवों द्वारा पूंजे जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध सत्व है, किंतु भौतिक जगत का सत्वगुण रजो तथा तमोगुण से कलुषित रहता है। यह कहावत की भक्ति के लिए मनुष्य जीवन सबसे उपयुक्त है, इसलिए यह विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल इसी जीवन में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित कर सकता है। भौतिक जगत में योनियों के चक्र में मानव योनि सर्वोच्च मानी जाती है। यदि कोई इस सर्वोच्च भौतिक रूप का लाभ उठा सकता है तो वह भगवान की भक्ति की स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार सारी योनियों में होते हैं, यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा सोच पाना असंभव है। भगवान की लीलाएं जीवों के विभिन्न प्रकार के शरीरों की अनुभव क्षमता के अनुसार वर्गीकृत होती हैं। जब भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं तब वे मानव समाज को सर्वाधिक कृपा प्रदान करते हैं। तभी मानव जाति भगवान के विविध प्रकार की नित्य सेवा में संलग्न होने का अवसर प्राप्त करती है। भगवान की किसी विशेष लीला के वर्णन की स्वाभाविक विशेष प्रशंसा जीव की वैधानिक स्थिति का सूचक है। शांत, दास, साक्य, वात्सल्य तथा माधुर्य ये कृष्ण के पांच मूल संबंध हैं। इनमें से अनेक भावों से समृद्ध माधुर्य संबंध वह सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है जिसमें भक्त को सर्वाधिक आस्वाद्य रस, तो पांच रस है। जो भक्त जिस रस में सेवा करते हैं उनको उस रस में ज्यादा आदान प्रदान है, लेकिन फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो माधुर्य रस में ज्यादा रस प्राप्त होता है। माधुर्य, वात्सल्य। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं जब आ, एक बालक छोटा रहता है उसको खिलौने खिलौने के साथ बहुत अच्छा लगता है। खिलौने के साथ खेलने में खिलौने के प्रति बहुत आकर्षण है, लेकिन खिलौना कोई व्यक्ति नहीं है। वो तो वो तो आदान प्रदान नहीं करता है, शांत शांत रस बोल सकते हैं। खिलौने के साथ कितनी देर खेलेंगे, बोर हो जाता है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके आ, वो एकदम एक समय रहता है कि माता पिता के प्रति भी बहुत आकर्षण रहता है, वात्सल्य रस। थोड़ा बड़ा होता है, घर में आ, उसके स्कूल कॉलेज में जाता है, उसके फ्रेंड्स बनने लगते हैं, मित्र बनने लगते हैं, साक्ष्य रस का आनंद आता है, तो भूल जाता है माता पिता को। जब मित्रों के साथ खेल खेल रहा होता है, माता पिता बुलाते हैं, फोन करते रहते हैं, नहीं आता है, उसको उधर ज्यादा आनंद आने लगता है। स्कूल कॉलेज में फ्रेंड सर्कल में ज्यादा आने लगता है, फिर माता पिता को उतना वात्सल्य रस में उतना ज्यादा रस नहीं होता, अभी साक्ष्य रस में ज्यादा आनंद आ रहा है। धीरे धीरे और बड़ा होता है, शादी हो जाती है, उसके बाद माधुर्य रस आ जाता है, माता पिता को भी भूल जाते हैं। माता पिता, अरे तुम कितने अच्छे थे पहले, जब से शादी हो गई तुम हमें भी भूल गए हो। तो अलग अलग रस में अलग अलग आनंद का अनुभव होता है। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, तो एक रस में जब आनंद है दूसरे को भूल जाता है। माता पिता के सेवा के प्रति बहुत उत्साह रहता है, लेकिन एक समय के बाद फिर वो उत्साह खत्म हो जाता है। फिर वो उत्साह भी तो भौतिक जगत में सारे रस, एक कभी लगता है इस रस में अभी रस वो रस, लेकिन एक समय लगता है कि वास्तव में ये सारे रस में कोई रस नहीं, उतनी रस में ही रस है। विकास क्रम की विविध स्थितियों में जीवों से विविध भावों का आदान प्रदान करने के लिए भगवान विविध अवतारों में मत्स्य, कर्म, वराह, परशुराम, राम, बुद्ध आदि में प्रकट होते हैं। माधुर्य प्रेम, जिसे परकीय रस कहते हैं, वह भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय प्रेम की पूर्णता है। तथाकथित भक्तों का एक सहजिया वर्ग भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने का प्रयास करता है।
हम जो बोले थे सहजीय, तो वो क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। यद्यपि उन्हें भगवान की आह्लादनी शक्ति के विस्तारों के माधुर्य प्रेम का कोई ज्ञान नहीं रहता, उनके इस छिछले बनावटी अनुकरण से भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध की प्रगति के पथ में तबाही हो सकती है। तो ये सहजिया तरीके से जो लोग भक्ति करते हैं, अनुकरण करते हैं। हाँ, ये इससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुआ। एक बार मैं वृंदावन गया था, वृंदावन में दर्शन कर रहे थे, उधर से देखा एक बहुत बड़ा टोली आया है। तो उसमें सब सब लड़के थे, और ज्यादा उम्र के नहीं थे, लगभग 13, 14, 15, 16, 17 इस साल के सब बहुत सारे लड़के आ रहे थे। तब 50-60 होंगे लगभग। और सबकी ड्रेस गोपी ड्रेस थी। सब गोपी ड्रेस में एकदम आभूषण पहने हैं, ये पहने हैं, वो पहने हैं। आश्चर्य हो गया मैंने कि ये क्या चल रहा है। तो इस तरह लोग अपने आप को सोचते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध है, हम माधुर्य रस में है, उसका अनुकरण करने लगते हैं। भौतिक काम वासना में लिप्त होने की तुलना शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक प्रेम से कभी भी नहीं की जा सकती। सहजियों के कार्यकलाप उन्हें इंद्रिय तथा मन के भौतिक कल्मश में और नीचे गिराने वाले हैं। तो ये आध्यात्मिक उन्नति नहीं कराते, वो नीचे गिराता है। कृष्ण की दिव्य लीलाएं उन भगवान अधोक्षज के प्रति सनातन दास्य भाव को प्रदर्शित करने वाली है, जो भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे। भौतिकतावादी बद्ध जीव दिव्य प्रेम विनिमय को नहीं समझ सकते, किंतु वे भक्ति के नाम पर इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होना चाहते हैं। जो गैर जिम्मेदार लोग राधा कृष्ण की लीलाओं को सामान्य व्यापार समझते हैं, वे परमेश्वर के कार्यकलापों को कभी नहीं समझ सकते। रास नृत्य की व्यवस्था कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा की जाती है, और यह भौतिकता से ग्रस्त व्यक्तियों की समझ से परे है। विकृत मनोवृत्ति वाले सहजिया लोग तत्परत्वेन निर्मलम एवं तत्परो भवेत जैसे वचनों की गलत व्याख्या करते हैं, और अपने अज्ञान का कीचड़ दिव्यता पर उछालना चाहते हैं। वे तादृशी क्रीड़ा की गलत व्याख्या करके भगवान कृष्ण का अनुकरण करने के बहाने काम वासना में लिप्त होना चाहते हैं। किंतु मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक गोस्वामियों की शिक्षाओं द्वारा इन शब्दों के सार को समझे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने 6 गोस्वामी की स्तुति में ऐसे आध्यात्मिक व्यापारों को समझ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। रूप रघुनाथ पदे होई वे आकुति, कबे हम बुझबो से युगल प्रीति। जब मैं गोस्वामियों के साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझ सकूंगा। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई गोस्वामी की परंपरा के अंतर्गत शिक्षा नहीं लेता, तब तक वह राधा तथा कृष्ण को नहीं समझ सकता। बुद्ध जीव स्वभाव से ईश्वर के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने में अरुचि दिखलाते हैं, और यदि वे भौतिकतावाद में लिप्त रहकर भगवान की लीलाओं को दिव्यता को जानने का प्रयत्न करते भी हैं, तो वे निश्चित रूप से सहजियों की ही तरह भूल करेंगे। तो इस तरह सहजिया तरीके से हमें भक्ति नहीं करना चाहिए। हमें चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों में 6 गोस्वामी, उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। वो जिस तरह सिखाएं उसी तरह भक्ति करना चाहिए। भवेत क्रिया विधिल सेह यह, भवेत क्रिया विधिली सेह यह कहे, कर्तव्य अवश्य अन्यथा प्रत्यवाय। यहाँ पर भवेत क्रिया अनिवार्यता के भाव में प्रयुक्त है, और यह हमें बतलाती है कि इसे अवश्य किया जाना चाहिए। इसकी अवहेलना का अर्थ होगा कर्तव्य का परित्याग। यह अनिवार्यता का भाव शुद्ध भक्तों पर लागू होता है। नव दीक्षित इन व्यापारों को तभी समझ सकेंगे जब वे किसी दक्ष गुरु के निर्देशन में नियमित भक्ति के पद को प्राप्त कर लेंगे। तभी वे राधा कृष्ण के प्रेम व्यापारों को सुनने के अधिकारी हो सकेंगे। जब तक मनुष्य भौतिक बद्ध जीवन में है, तब तक नैतिक तथा अनैतिक कार्यों में कठोर अनुशासन की आवश्यकता रहती है। परम दिव्य परम जगत दिव्य है और ऐसे भेदभाव से मुक्त है, क्योंकि उनमें अनुवाद का होना संभव नहीं है। किंतु इस भौतिक जगत में काम वासना के वेग के कारण नैतिक तथा अनैतिक चरित्र में अंतर करने की आवश्यकता रहती है। आध्यात्मिक जगत में यौन क्रियाएं नहीं होती, वहां पर प्रेमी तथा प्रेमिका में शुद्ध दिव्य प्रेम एवं शुद्ध आनंद का ही आदान प्रदान होता है। जो व्यक्ति रस के दिव्य सौंदर्य का आकृष्ट नहीं हो पाया है, वो भौतिक आकर्षण की ओर निश्चित रूप से अधः पतित होगा, और भौतिक कलवश में कर्म करता हुआ नरक के अंधतम क्षेत्र में चला जाएगा। तो राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को समझकर वह तथाकथित पुरुष तथा स्त्री के भौतिक प्रेम के बंधन से मुक्त हो जाता है।
इसी प्रकार यदि कोई कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के वात्सल्य प्रेम को समझ लेता है तो वह सांसारिक वात्सल्य प्रेम में पड़ने से बच जाएगा। यदि कोई कृष्ण को अपना सर्वोपरि सखा मान लेता है तो उसके लिए भौतिक मैत्री निरर्थक हो जाएगी और इसे संसारी झगड़ालुओं की तथाकथित मैत्री से निराश नहीं होना पड़ेगा। यदि वह कृष्ण के सेवक बनने के भाव द्वारा आकृष्ट होता है तो उसे भौतिक स्थिति की प्रतीत अवस्था में भौतिक शरीर की सेवा इस झूठी आशा से नहीं करनी होगी कि वह भविष्य में स्वामी बनेगा। इस प्रकार जो शांत रस तटस्थ अवस्था में कृष्ण की महानता का दर्शन करता है उसे निर्विशेषवादी या शून्यवादी दर्शन की तथा कथित मुक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि वह कृष्ण की दिव्य प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होता है तो फिर वह भौतिक भोग द्वारा अवश्य आकृष्ट होगा और पाप तथा पुण्य कर्मों के बंधन में पड़कर एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता हुआ भौतिक जगत में बना रहेगा। केवल कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जीवन की चरम पूर्णता का प्राप्त कर सकता है। तो अगर भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है तो व्यक्ति भगवान की लीलाओं का अनुकरण कर सकता है लेकिन वो पाप पाप और पुण्य कर्म के बंधन में ही रहेगा, पाप के प्रति उसका आकर्षण जाएगा नहीं। इस तरह के बहुत सारे लोग यही लीला करते हैं, इस तरह बताते हैं बहुत कुछ, लेकिन वो खुद एक नशा नहीं छोड़ पाते हैं, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं, बताते हैं, तो नशा तक नहीं छोड़ पा रहे। पाप और व्यक्ति से पाप से नहीं बच पा रहा है, लेकिन वास्तव में अगर उनके प्रति आकर्षण होता है दिव्य रूप से तो यहाँ से वो छोड़ जाता है। यही वांछा जो इसे कृष्ण प्राकट्य कारण असुर संहार अनुषंग प्रयोजन। यही मत चैतन्य यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान युग धर्म प्रवर्तन नहे तारकाम कौन कारण। अच्छा है। इस जिस प्रकार इच्छा श्री कृष्ण के प्राकट्य की मूल कारण है और असुरों का वध मात्र प्रासंगिक आवश्यकता है, तो भगवान कृष्ण इच्छा करके आए हैं, ये उनका मूल कारण है, असुरों का मात्र तो बाहरी कारण है। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य द्वारा युग धर्म का प्रवर्तन प्रासंगिक है। कौन कारणे जब होइलो अवतार मने युग धर्म काल कोइलो से काले मिलने। जब भगवान ने अन्य कारण से अवतरित होना चाहा तो युग धर्म के प्रवर्तन का भी समय आकर उपस्थित हुआ। दुई है तू अवतरी लैया भक्तगण आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। इस प्रकार भगवान दो कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए और उन्होंने नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया। तो दोनों काम एक साथ हो गए। ठीक है, इसके इसको यही विराम देते हैं। कल 40 से हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे रहे।